राधे राधे सबको। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 कंपोनेंट ऑफ फूड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे अगर हम कोई भी डिश खा रहे हैं वो किससे बनी होती है, एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है, जो हमें या तो प्लांट से या तो एनिमल से मिलता है। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो जो ये इंग्रेडिएंट है, ये इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड इन फूड दैट द बॉडी यूजेस टू फंक्शन एंड मेंटेन हेल्थ। तो न्यूट्रिएंट ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, किसके लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ के लिए भी ज़रूरत होती है। डज ऑल द फूड कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट? नो, नहीं, सभी फूड में सभी न्यूट्रिएंट नहीं होते। एक कुछ स्पेसिफिक फूड में स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूट्रिएंट दैट मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट हैं वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव्स अस एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट क्या होती है? आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन द राइट क्वांटिटी। तो हमारी बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो मतलब बैलेंस डाइट वो है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और वो भी राइट क्वांटिटी में। द डाइट शुड आल्सो कंटेन द गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो डाइट में क्या होना चाहिए? गुड अमाउंट में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो ऐसी ही डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। व्हाट आर द बॉडी बिल्डिंग फूड? तो फूड कंटेनिंग फैट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज? तो बहुत सारी डिसीज़ से फाइट करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन सी। इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि पहले मैं इसको जब स्लाइड्स बना रही थी तो मैं इसे एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे को ऐसा लगा कि इससे ना एकदम खिचड़ी सी बन जाएगी भाई, विटामिन सी, डी, ए सबके बारे में मतलब इकट्ठा एक ही स्लाइड पे बताने के लिए। तो मैंने ऐसा किया है कि एक स्लाइड पे एक ही विटामिन के बारे में बताया है, तो इसलिए थोड़ी नंबरिंग उल्टी पुल्टी हो गई है, तो वो आप एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी के हमें कुछ सोर्सेज बताने हैं जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है। तो वो है ऑरेंज, टमाटो, ग्रीन चिली, लेमन एंड आंवला। होते तो और भी हैं, होते होंगे, बट मैंने जो एनसीईआरटी में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया है। तो जो भी खट्टे फल है जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, टमाटो, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा एक डिसीज़ हमें हो जाता है? तो डिसीज़ का नाम है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो विटामिन सी की जब कमी हो जाती है शरीर में तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ब्लीडिंग गम्स एंड वॉन्ट्स टेक द लॉन्गर टाइम टू हील। तो हमारे जो मसूड़े हैं वो थोड़ा ब्लीडिंग होती है, और जो हमारे वॉन्ट्स हैं, कोई भी हमें कोई चोट लगी है वो हील होने में टाइम लगाती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। नेम सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। लीवर, एग, फिश एंड मिल्क। विच विटामिन हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ।
तो कौन सा जो विटामिन है वो हमारी हेल्प करता है बोन्स एंड टीथ के लिए, जो कैल्शियम होता है उसको यूज़ करने में, तो वो है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो कौन सी डिसीज़ हो जाती है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की कमी हुई है तो क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और बेंड हो जाती हैं। और विटामिन सी के बारे में एनसीईआरटी में भी एक लाइन गिवन है कि एक सेकेंड, हाँ ये मिली है, आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो हमारी बॉडी है वो विटामिन डी भी बनाती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। अब हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। व्हाट डज विटामिन बी डू इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो विटामिन बी है वो क्या करता है? द विटामिन हेल्प एंजाइम इन आवर बॉडी टू do their jobs and are important for the wide range of cellular function। तो विटामिन बी जो है वो हमारी बॉडी में एंजाइम्स को उनकी जॉब करने में हेल्प करता है, यानी कि एंजाइम का जो भी काम होता है वो काम करने में उनकी हेल्प करता है। जैसे कि हम फूड खाते हैं तो जो फूड है वो डाइजेस्ट होके एनर्जी के रूप में चेंज होता है। तो जिनके अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उनके अंदर क्या होता है, जो फूड है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो जैसे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन बी वन डेफिशिएंसी। विटामिन बी वन की कमी से क्या सिम्टम्स हैं? तो उसके सिम्टम्स है वीक मसल्स एंड वेरी लो एनर्जी टू वर्क। तो ऐसे व्यक्ति को काम करने में बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी महसूस होती है, डाउन सा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कुछ सोर्सेज बताने हैं। देन राइस, लीवर एंड व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन। विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से यानी कि कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है बेरी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। नेम अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। गुड आईसाइट रखने के लिए कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है? तो विटामिन ए की। और इसके सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए क्या है? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क एंड फिश ऑयल। नेक्स्ट है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज़ होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो रही है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? तो दिखाई देगा पुअर विज़न, मतलब उसे दिखाई कम देने लगेगा। लॉस ऑफ विज़न इन द डार्कनेस में तो बिल्कुल ही जो विज़न है वो बिल्कुल ही चला जाएगा। विज़न का मतलब दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो विज़न है वो कंप्लीट पूरा ही लॉस हो जाता है, यानी कि बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। नेम द न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ आवर बॉडी। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेन करने के लिए किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है? प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के हमें 2 टाइप्स के सोर्सेज दिए गए हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं और जो हमें एनिमल से मिलते हैं। जो हमें प्लांट से मिलते हैं ग्राम, मूंग, तोहर दाल, बीन्स, सोयाबीन एंड पीस। और जो एनिमल से मिलते हैं एग, मिल्क, बटर, मीट एंड फिश। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इसके अलावा और भी होते हैं बट ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही स्लाइड बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसीजेज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले हमें बीमारी बतानी है, वो है क्वाशिकोर एंड मेरस्मस।
ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट हर जो भी विटामिन के बारे में बताया गया है सबके एक एक डिसीज़ भी बताई गई है। तो ये प्रोटीन की डिसीज़ मैंने यहाँ पर बताई है कि जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की जब बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या सिम्टम्स शो होते हैं। तो फीलिंग वीक, मतलब हमें वीक फील होता है, हंग्री फील होता है, हर टाइम भूख लगती है, एंड ड्राई स्किन, और हमारी स्किन भी ड्राई सी हो जाती है। अब हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। नेम सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क एंड एग। कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब हो जाती है बॉडी में तो कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वीक बोन्स एंड टूथ डीके। बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं वो वीक हो जाती हैं और दांत थोड़े निकल जाते हैं। What are the disease caused by the deficiency of calcium? कैल्शियम की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, वही है बोन्स एंड टूथ डीके। अब हम बात करेंगे आयोडीन के बारे में। ये भी एक एसेंशियल न्यूट्रेंट है। नेम सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन किससे मिलता है, जिंजर से, जो एनसीईआरटी में गिवन है। What are the disease caused by the deficiency of iodine? तो गोइटर, आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज़ हो जाती है, गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की कमी होने पर क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वेलो। जो हमारी नेक के अंदर एक ग्लैंड होती है वो ऐसे स्वेलो यानी कि सूजी हुई दिखाई देती है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन के अंदर कभी कभी मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन आयरन डेफिशिएंसी। अगर आयरन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो क्या सिम्टम्स होंगे, तो हमें एनीमिया नाम की डिसीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम सोर्सेज ऑफ रफेज। जो एक रफेज है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवाता, बट फिर भी ये एक हमारी फूड में एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो हमें कुछ सोर्सेज बताने हैं जिससे हमें रफेज मिलता है। तो वो है होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी नीड रफेज। तो इसका आंसर मैं पहले बता चुकी हूँ। ये अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है पूरी एनसीईआरटी को कवर करने की, जिसमें मतलब अगर आप ये क्वेश्चन लर्न कर लेंगे तो ये इनफ रहेगा। और वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक थॉट लेके आई हूँ जो किसी से मैंने भी सुनी थी, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू डोंट वॉन्ट टू डू। जो मैजिक आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं या आप उसकी कामना करते हैं वो उसी काम में है जो काम आपको करना नहीं पसंद। जैसे कि किसी को एक्सरसाइज करना नहीं पसंद, किसी को हेल्दी फूड खाना नहीं पसंद, किसी को पढ़ना नहीं पसंद। जैसे कुछ भी काम है जो मैजिक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसी काम में है जो आप करना ही नहीं चाहते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।